ये पैसा ही पैसा होगा। इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद अब बुलाते हैं अगले कलाकार को, जो इसी विषय पर अपनी रचना लेकर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जनाब, कोई भी काम शुरू करने के लिए मत सोचिए कि इसका सफल होना है या नहीं संभव। कोई भी काम शुरू करने के लिए मत सोचिए कि इसका सफल होना है या नहीं संभव। मेरे दोस्त, और कुछ भी ना हुआ तो आपके पास होगा अनुभव। और अभी अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रहे हैं वैभव। वैभव सर जी नमस्कार आप सभी को। सर नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम वैभव चतुर्वेदी है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और इस केटीआर टीम के साथ मैं पहली बार कार्यक्रम में आया हूँ। तो जहाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी मुझसे आदरणीय हैं, बड़े हैं सब लोग। तो इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का आशीर्वाद लेकर अपने इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूँ। और जो कि एक मैंने विषय जो चुना है बेटी, एक विषय या शब्द नहीं है ये जिसको किसी एक पन्ने या किसी किताब में हम लिख कर बता सकें, प्रस्तुत कर सकें। बहरहाल मैंने कुछ अपनी कविताएं और कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो इस अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी कुछ पंक्तियों से करता हूं। पहचानो मुझे कौन हूं मैं दिन मैं रात, मुझसे जन्म मुझसे हर बात। मैं ही लक्ष्मी मैं ही सरस्वती, मुझसे ही सबकी शुरुआत। मैं ही दिया मैं ही बाती, मुझसे ही बारात। मैं ही हरियाली मैं फसल मैं ही खेती हूँ। पहचाना मुझे मैं ही बेटी हूँ। तो ये कुछ पंक्तियां थी और अब मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। जी सर। जन्म जिसका संदेह में हो वो बेटी कहलाती है, जो समाज के ताने सहे वो बेटी कहलाती है। परिवार से छुपकर ये आंसू बहाती है, ना जाने क्यों ये बोझ कहलाती है। ख्वाब देखने की उम्र में उसने परिवार संभाला है, समाज के खातिर उसने खुद को ऐसे ढाला है। समझ आने पर उसकी शादी हो जाती है, बाप का चेहरा देखकर वो भी राजी हो जाती है। खूब रोई वो बेटी उसने अपने घर को छोड़ा है, एक उम्र भर की यादों को उसने तोड़ा है। वक्त आने पर सास ससुर को देखा है, बेटी एक बदलती रेखा है। कविता नहीं मैं सच्चाई लिख रहा हूँ, इस समाज की बुराई लिख रहा हूँ। कलम की स्याही टकरो देंगी मैं ऐसी बात बताता हूँ। टूट जाओगे तुम मैं ऐसी रात दिखाता हूँ। गंदे हो गए हैं पन्ने मेरे जो इन हैवानों का नाम लिया है। चढ़ा दो सूली पर इन्हें ऐसा दरिंदगी का काम किया है। क्या यही है शिक्षित देश? तो शिक्षा की यह बर्बादी है। क्या यही बेटियों की आजादी है? जा चुकी हो तुम पर तुमने कईयों की जान बचाई है। जा चुकी हो तुम पर तुमने कईयों की जान बचाई है। भूल गए ये लोग तुम्हें यही देश की सच्चाई है। इन गंदे हाथों के लिए दरिया थे तुम, इनके चर्चित होने का जरिया थे तुम। क्या सोचा है तुमने कि उसकी माँ भी कितना रोती होगी? क्या सोचा है तुमने कि उसकी माँ भी कितना रोती होगी? अरे हैवानों, क्या सोचा है तुमने कि उस पे क्या क्या बीती होगी? हम तैयार हैं सहने के लिए जो सजा मिलेगी हमको। माफ करो मेरी बहनों, हम इंसाफ नहीं दिला सके तुमको। माफ करो मेरी बहनों, हम इंसाफ नहीं दिला सके तुमको। बहुत धन्यवाद साहब। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यंग, बहुत सुंदर व्यंग। बहुत बढ़िया लाइनें लिखी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। लेकिन कहीं कभी ना इस तरह की बातें सुनने के बाद ना मन को बहुत दुख होता है। बेटियों का नाम सुनते ही बस प्यार और चेहरे पे मुस्कान और खुशियां ही आती हैं। भाई घर में कोई शुभ काम है, बेटी देवी पूजन करेगी, कुछ है बेटी स्वास्थ्य निकालेगी, कुछ भी है बेटी बड़ी होकर आगे वंश को जन्म देगी, बढ़ावा देगी। दुर्गा, काली, माँ लक्ष्मी, सब कुछ, माँ सरस्वती, सब बेटी हैं। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी कितना गलत व्यवहार होता है हमारे समाज में। जो पुरुष इस बेटी को एक बड़ा माँ का दर्जा, बहन का दर्जा देते हैं, और वही पुरुष
इस बेटी के नाम को कितना कलंकित करते हैं। बहुत दुख होता है इस सब चीजों को देख के, सुनने के बाद ना, कि कैसे इतना सब लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। बहुत व्यथित है ये सब कुछ, बहुत दुख होता है। मैडम अभी समाज सभ्य नहीं हुआ है, अभी सभ्य होने में हमें बहुत समय लगेगा, इसलिए ये सब हो रहा है। बिल्कुल। पता नहीं कब सभ्य होगा, लेकिन सदियां उसकी बीत गई। संभावना उसकी संभावना बहुत कम है, ये भी मैं आपसे बता दूं। सभ्य के बजाय सदियां बीत असभ्य गई। ज्यादा होता जा रहा है। मनुष्य जिस दिन बिल्कुल, मनुष्य हो असभ्यता तो जाएगा, बहुत ज्यादा फैल गई है आज समाज के अंदर। वेस्टर्न कल्चर, और जब जहां देखा जाए ना, वेस्टर्न लोग जो है हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, मनुष्य के लेकिन अंदर जिस हम दिन मनुष्यता आ जाएगी, ये सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें सही उस दिन कहा। की हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी है, और वहां तक हम अपनी पीढ़ियों को अपनी रचनाओं से ही पहुंचा पाएंगे। और उसी का ये प्रयास है जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां तक, उस गंतव्य तक पहुंचने की हमारी यात्रा है। बिल्कुल सही। मैं जी भगवान से सर। प्रार्थना करूंगी कि ये जो आपकी यात्रा है, भगवान इसको जल्दी से जल्दी संपूर्ण और सफल बनाए। जी, हम सब करते हैं, हम सब यही जी, प्रार्थना हाँ। करते हैं। एक बेशक लाइन मैं भी सोनिया बोलना मैम। चाहूंगी। जी जी वैशाली मैम। ये हर लड़की की ये एक कहानी है। जिंदगी गुजर जाती है सबको खुश करने में। हर लड़की के लिए ये जिंदगी गुजर जाती है सबको खुश करने में, पर जो खुश होते हैं वो अपने नहीं होते हैं, जो अपने होते हैं वो कभी खुश ही नहीं होते हैं क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है सबको खुश करने में। औरतों की यही हाल है। कश्मकश से बहुत भरी सुंदर, जिंदगी बहुत है। सुंदर। खैर आपने बहुत बेहतरीन बताया यहाँ पे। और सोनिया मैम बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसा कि ज्ञान सर ने यहाँ पे हमें कहा, और बिल्कुल सही है कि जब मानव में मनुष्यता आ जाएगी तो चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी। एकदम ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं आएगा, पर छोटे छोटे कदम जो कि हम सब मिलकर साथ में अभी उठा रहे हैं, ऐसे ही काव्य आयोजनों के अंदर जब ऐसे मुद्दों पर वैभव सर जैसे और बाकी लोगों की तरह जब विचार प्रकट किए जाते हैं, सोचने पे मजबूर किया जाता है। हमारे साथ जैसे यहाँ पे अनिका संधवानी जुड़ी हुई है, एक नन्ही सी बच्ची है। जब आने वाली पीढ़ी आप सभी को सुनती है, आप सभी की रचनाओं को सुनती है और उस पे सोचने पे विवश होती है, तो जरूर कोई ना कोई नया कदम और नया बदलाव समाज में आता है। और ये आयोजन भी इसी की एक पहल है कि किसी भी तरह से हम समाज में बेहतर तरीके से योगदान दे सके। और वैभव सर जैसा आपने यहाँ पे बताया, दुखद है, सुनने में मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किल है उसे सुधारना ही सबसे बड़ा काम है। और कविगण, लेखकगण अपनी रचना से, अपनी लेखनी से, अपनी कलम की धार से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उसका आप सभी बेहतरीन कलाकार एक उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। हमारे साथ आशा करता साझा हूँ कि आप करने सभी को मेरा इस प्रदर्शन पसंद आया होगा। धन्यवाद आप सभी को। बिल्कुल सर। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं।